सत साहेब सतगुरुदेव बंदी छोड़। आचार्य गरीबदास महाराज जी की जो जीवनी है, जो जीवन चरित्र है, वह बहुत ही उत्तम है। उसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। कौन थे आचार्य गरीबदास महाराज, क्या है उनकी जीवनी, तो इस विषय में आज थोड़ा हम जानेंगे। तो आचार्य गरीबदास महाराज जी के जो माता पिता थे वो थे श्री बलराम जी और माता रानी जी। श्री बलराम जी का विवाह 1751 में छुड़ानी धाम में शिवलाल जी की पुत्री माता रानी जो थी, उन रानी जी से उनका विवाह हुआ। लेकिन प्रेम बहुत था शिवलाल जी का अपनी पुत्री के साथ, तो इन्होंने करोथा ना रख के शिवलाल जी ने क्या कहा कि बेटा तुम मेरे पास ही रहो। तो जो बलराम जी थे और रानी जी थी वो वहीं पर रहने लग गए, अर्थात जो बलराम जी थे वो दामाद के रूप में वहीं छुड़ानी में ही रहने लग गए। और करीब 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। और उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद वहाँ पर एक संत महात्मा पधारे। लगभग 1760 में ये बात है, लगभग 1760 के आसपास की बात है। तब एक सिद्ध महात्मा वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने तालाब के किनारे अपना आसन लगाया तो गांव में ये बात फैल गई। तो शिवलाल जी ने भी ये बात जब सुनी तो वो भी पहुँचे और महात्मा जी के पास पहुँच के उनके दर्शन करके सत्संग जो चल रहा था उस सत्संग को सुना। जब सत्संग पूर्ण हुआ तो उसके बाद प्रश्न पूछा शिवलाल जी ने कि महाराज ये मेरी पुत्री है और ये मेरे दामाद है। 12 वर्ष हो गए लेकिन कोई संतान नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें, कोई उपाय बताएं जिनसे संतान हो। तो महात्मा जी कुछ देर बैठे रहे और उसके बाद बोले कि तुम्हारे जो दामाद हैं और जो तुम्हारी पुत्री हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पूर्व जन्म में इन्होंने बहुत तप किया है और इन्होंने उस परमात्मा से ये आशीष मांगा कि हमारे यहाँ परमात्मा जैसा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो। तो ये बात उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न परमात्मा कबीर जी ही आकर प्रकट हुए हैं। फिर अब यहां पर बार बार जो एक शब्द आ रहा है कबीर, ये कबीर कौन है? तो इस बात का निराकरण मैं पहले कई बार कर चुका हूं वाणी में कि ये स्वयं जो परमात्मा थे वही कबीर रूप में ज्ञान अवतार लेकर आए इस संसार में और वही ज्ञान का अवतार वे गरीबदास महाराज के रूप में आए थे। तो उन्होंने कहा कि जो कबीर साहेब जी के रूप में जो परमात्मा आए थे वही जो है आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे, वही स्वयं प्रकट होंगे आपके घर पे। तो जब शिवलाल जी ने उनसे विशेष प्रार्थना करी तो महात्मा जी ने कुछ देर सोचकर और फिर बताया कि तुम्हारे जो दामाद हैं वो पूर्व जन्म में एक बड़े जो विद्वान व्यक्ति थे, संत तो नहीं कहेंगे लेकिन विद्वान व्यक्ति थे। पश्चात कबीर दासस्य वचनामृत सार्वत श्री बलराम सिंहो अपि चकार कठिनम तपा, कि कबीर साहेब जी के पश्चात उसके बाद उनकी वाणी का जो मर्म समझते थे, जो बलराम जी इस जन्म में जिनका नाम बलराम जी थे, ये उस जन्म में जब काफ़ी अच्छा मर्म समझते थे कि जो कबीर साहेब जी की वाणी है उसका मर्म क्या है। तो इनका बड़ा प्रेम हुआ उनके साथ और इन्होंने सोचा कि ऐसे परमात्मा जैसे शक्तिशाली पुत्र जो है वो मेरे घर में उत्पन्न होने चाहिए। लेकिन वो ऐसे ही तो नहीं आ जाते परमात्मा, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, बहुत तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तभी ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है। विशेष तौर पर वे निर्गुण निराकार के उपासक थे। तो
उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि किसी न किसी रूप में मुझे बस परमात्मा प्राप्त हो जाए, और ये उनकी इच्छा धीरे 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 बढ़ती चली गई। तो उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, कि धीरे धीरे उन्होंने तप किया और ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि जिससे कि इस जन्म में वो फिर से मनुष्य रूप में ही आए। लेकिन उस जन्म में जब इनकी पुकार सुन के स्वयं चतुर्भुज रूप में अपनी योग माया को अपने अधीन करके चतुर्भुज रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए, इनसे आकर मिले, तो इन्होंने उस समय में, उस जन्म में प्रभु से प्रश्न किए 6। वो 6 प्रश्न कौन से थे बलराम जी के? किन श्रेय शास्त्र सारा कै स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केशवतारश्च धर्म कम शरणम गता। अर्थात पहला प्रश्न कि संसार के अंदर जीवों का कल्याण किस प्रकार हो सकता है, यह पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न क्या था कि सभी शास्त्रों का जो सार है वो क्या है। तीसरा प्रश्न था जो बलराम जी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये बताइए कि भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, क्यों लिया भगवान ने अवतार, जो इतने अवतार हुए क्यों लेते हैं। भगवान तो सारे सामर्थ्य कर सकते हैं, सब कुछ उनकी इच्छा से जब हो रहा है तो अपनी इच्छा से वो सब कुछ कर सकते हैं, फिर अवतार लेने की क्या जरूरत है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ बिना अवतार के भी तो किया जा सकता है। तो फिर ऐसा क्यों कि अवतार क्यों लिया जाता है। चौथा प्रश्न कि प्राणी का कर्तव्य कर्म क्या है, कि कौन सा ऐसा कर्म है जो प्राणी को करना ही चाहिए, जिससे उसको कभी नहीं चूकना चाहिए, वो होता है कर्तव्य कर्म। तो वो कर्तव्य कर्म कौन है, कौन सा है। पांचवा प्रश्न कि भगवान के कितने अवतार हो गए हैं, कितने अवतार हुए, किस किस रूप में अवतार हुए भगवान के। और सबसे अंतिम प्रश्न जो था कि जो धर्म है ये किसकी शरण में गया, धर्म किसकी शरण में जाता है। तो फिर इसके उत्तर आगे दिए गए भगवान के द्वारा। तो सबसे पहला तो क्या था कि भगवान जो है उसका एक नियम है कि वह जब आता है इस संसार में तो वो अपने स्वरूप को छिपाए रहता है, क्योंकि परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप को तो कोई देख ही नहीं सकता, इन स्थूल चक्षुओं से तो हम देख ही नहीं सकते। तो वो क्या करता है कि माया के 2 चीजें हैं, माया की 2 शक्तियां, एक आवरण और दूसरा विक्षेप। आवरण क्या होता है, सच्चाई को ढक लेना, किसी चीज को आवरण अर्थात पर्दा, कि उसके ऊपर पर्दा डाल देना, ढक देना, तो यह आवरण हो गया। और विक्षेप क्या होता है, भरमा देना, जैसे हमारा मन जो है वो विक्षिप्त हो जाता है, विक्षेप से ही विक्षिप्त शब्द आया, विक्षिप्त मतलब मति भ्रम। तो विक्षेप क्या होता है कि बुद्धि को भरमा देना, भ्रम पैदा करना। तो प्रभु जब भी संसार में आते हैं तो वो अपने स्वरूप को छिपाए रहते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। ये लीला है प्रभु की। हर किसी पापी को, राह चलते को तो प्रभु की छवि का दर्शन नहीं हो सकता है ना। ये तो केवल उन्हें ही दर्शन मिलता है जो बड़भागी होते हैं, जो जन्म जन्मों से प्रभु का गुणगान करते आए हैं, जिन्होंने युगों युगों से परमात्मा की आराधना की है, सच्चे हृदय से जिसने उस परमात्मा को ध्याया है। जो संसार में फंसे रहे, जिनका प्रेम ही संसार से है, मोह संसार में है, जिनका भगवत प्रेम है ही नहीं, भला उनको कैसे दर्शन होगा। तो प्रभु अपने स्वरूप को छिपाए रहते हैं ताकि पहचान ना हो सके।
और यही कारण है कि माया हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके साथ रहती है। इसीलिए प्रभु को बोला जाता है मायापति, और माया उनकी सेविका है, उनके साथ रहती है। तो इसके बाद जो आवरण शक्ति है, जैसे कि बताया, जो आवरण शक्ति है वो छिपा देती है सत्य को, और जो विक्षेप है वो उस चीज को ऐसे भ्रम में डालेगा कि जीव समझ नहीं पाएगा। आवरण का अर्थ एक सीधे शब्दों में अगर बताया जाए तो किसी वस्तु के ऊपर आपने पर्दा डाल दिया, अब वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, अब आपको वो पर्दा दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार प्रभु जो है बार बार आते हैं, ये शरीर धर लेते हैं, शरीर दिखाते हैं, और लोग क्या करते हैं, लोग फिर इस शरीर को ही सत्य मान लेते हैं। लोग प्रभु को पहचान ही नहीं पाते, चाहे ईसा मसीह के रूप में, परमेश्वर पुत्र के रूप में वे आए, चाहे वो जो है स्वयं कबीर जी के रूप में आए, चाहे वे स्वयं राम के रूप में आए, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे नरसिंह के रूप में, वो बार बार इस संसार में आते रहे, लेकिन मनुष्य ने सिर्फ वो पर्दा देखा, वो चोला देखा जो शरीर धारण किया, और इस शरीर की ही पूजा करनी शुरू कर दी। कबीर साहिब का शरीर देखा, उस शरीर की पूजा शुरू करनी, और बोले कि ये कबीर ही भगवान है। लेकिन वो किस कबीर को जानते थे? वो उसको जानते थे जो शरीर धारण किया, उसी के फोटो बनाए, उन्हीं की पूजा की, लेकिन उसके आगे की कोई जानकारी नहीं पा पाया। यही है माया की आवरण शक्ति, जिसने सत्य को छुपा दिया। और इसके बाद दूसरी शक्ति माया की क्या है? भ्रम। ये भ्रम कैसे होता है? ये भ्रम होता है जब जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को भी सांप समझ लेता है, ये होता है भ्रम। कहीं कोई पेड़ हिल रहा है अंधेरे में, ऐसा लगता है कि वहां पर कोई बैठा है, ये होता है भ्रम। तो ये माया की आवरण और भ्रम की जो शक्ति है, यही जो है व्यक्ति को वास्तविकता का भान नहीं होने देती। और ये वास्तविकता का भान किसे होता है? ये होता है भक्त को, ये होता है सच्चे ज्ञानी को, जो हर कण कण में उस मालिक को ही देखता है। वो तो आवरण में भी उस मालिक को ही देखेगा, और जो व्यक्ति स्थूल आंखों से इस संसार को देखता है, वो सिर्फ आवरण को देखेगा, उसमें छुपे मालिक को नहीं देख सकता। इसीलिए लोग पहचान नहीं पाते कि प्रभु आए हैं, और उनकी नजर में वो सिर्फ एक साधारण मानव रहते हैं। जैसे आजकल के लोग बोलते हैं, बोले राम क्या है, कृष्ण कौन है, कबीर कौन है, रविदास जी कौन है, इस तरीके के नाना प्रकार के जो हैं लोग प्रसंग करते रहते हैं। बोले ये कौन है भाई? इंसान थे, लेकिन वास्तव में कौन थे ये कौन जाने? ये तो तब जानेंगे जब भ्रम से बाहर निकलेंगे, ये तब जानेंगे जब विक्षेप और आवरण के परे देखेंगे। तो जो परे नहीं देख सकता उस सत्य को कैसे जान पाएगा? जैसे बादलों का बड़ा समूह इतने विशाल काय सूर्य को, वो सूर्य जो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, उसको ढक लेते हैं, तो लगता क्या है? जैसे सूर्य उगा ही नहीं। तो ये होता है आवरण। और भ्रम क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति अगर शाम को सो जाता है और उसके बाद सूर्यास्त के समय अगर वो जागता है, तो उसे ऐसा लगता है कि सुबह हो गई। ये होता है भ्रम, क्योंकि दोनों समय लगभग एक ही जैसी स्थिति होती है, अंधेरा अंधेरा हल्का हल्का होना शुरू हो जाता है। ये होता है भ्रम। तो इसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति है वो पहचान सकता है, जो भक्त है वो पहचान सकता है भगवान के इस जो त्रिगुणात्मक है रूप। इनको त्रिगुण कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों को अपने अधीन करके वो स्वयं प्रकट होते हैं। तो चाहे ये कह लीजिए कि उस परम पिता परमात्मा का अंश प्रकट होता है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो आते हैं। तो ये सारी जो कलाएं हैं, ये सब कुछ किसी रूप में आती है, मनुष्य रूप में,
दिखाते हैं वो अपने आप को, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान अगर देना है तो मनुष्य रूप में ही तो देंगे। भाई अगर भेड़ बकरियों के रूप में आएंगे, आप उनकी भाषा समझते हैं? नहीं समझते हैं, तो फिर कैसे आप उनकी बातों को समझेंगे? इसीलिए मनुष्य रूप में मनुष्य को दर्शन दिया जाता है। तो इसी प्रकार जैसे तारा ने बाली को बार बार समझाया श्री रामचंद्र जी के बारे में, लेकिन बाली नहीं समझा। इसी तरह मंदोदरी ने भी बार बार समझाया रावण को श्री रामचंद्र जी के बारे में, लेकिन वो लोग नहीं पहचान पाए इस चीज को कि आवरण और भ्रम, वे इस चीज में भेद ही नहीं कर पाए। वो विक्षेप और आवरण में ही फंसे रह गए, इसलिए वो उनके उस तत्व रूप को नहीं जान पाए। उन्होंने सिर्फ शरीर देखा। ये है माया की शक्ति, भ्रम और आवरण की। तो आगे साहिब बताएंगे कि जीवों का कल्याण किस प्रकार हो सकता है, आगे बताएंगे कि कैसे होगा। तो तब तक प्रभु का नाम लीजिए, उसका सुमिरन कीजिए। सत साहिब।